हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जे एडवांस 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 cm। देखिए, मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन दिया हुआ है 0.1 cm, मतलब 1 मिलीमीटर। 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल करस्पॉन्ड टू 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। अब देखिए, इसमें ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहा है। अब इसका क्या मतलब, इस इंफॉर्मेशन से हम लोग इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल ये इक्वल है 9 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। अब यहाँ से हम लोग 1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल का वैल्यू निकाल सकते हैं। 9/10 कितना हो जाएगा, 0.9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 VSD। VSD हम लोग यूज करते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन के लिए। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, 0.9 मेन स्केल डिवीजन। 1 VSD इक्वल्स 0.9 MSD। ये 1 VSD का वैल्यू आ गया। और लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का पढ़े होंगे आप लोग। लिस्ट काउंट हम लोग सॉल्व करते हैं। लिस्ट काउंट इक्वल्स 1 MSD माइनस 1 VSD। अब 1 MSD तो देखिए दिया हुआ है यहाँ 0.1 cm, और 1 VSD हम लोग निकाल लिए कितना, 0.9 MSD। तो 0.9 MSD अगर हम लोग करें तो 0.9 इंटू 0.1 cm कितना हो जाएगा, 0.09 cm। तो 0.1 यहाँ लिख लेते हैं, 0.1 MSD हो गया, 0.1 cm यूनिट cm में ही रहेगा, माइनस 1 VSD हो गया 0.9 MSD। 0.9 MSD मतलब 0.9 इंटू 0.1, ये हो जाएगा 0.09, और ये यूनिट आ जाएगा इसका cm। तो यहाँ से लिस्ट काउंट का वैल्यू आ जाएगा आपका 0.01 cm। यही इस वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट हो गया। अब जब लिस्ट काउंट निकाल लिए हम लोग, तो आगे देखिए क्या दिया हुआ है। द फिगर बिलो ऑन लेफ्ट शो द रीडिंग ऑफ दिस कैलिपर्स विथ नो गैप बिटवीन इट्स जॉ। अगर दोनों जॉ के बीच कोई गैप नहीं है तो ये डायग्राम दिया हुआ है। द फिगर ऑन राइट shows the reading with a solid sphere held between jaws। अब एक सॉलिड स्फेयर को दोनों जॉ के बीच प्लेस कर दिया गया है, और तब का रीडिंग ये दिया हुआ है। और द करेक्ट डायमीटर ऑफ द स्फेयर, स्फेयर का करेक्ट डायमीटर निकालना है। तो वर्नियर कैलिपर आप लोग पढ़े होंगे। वर्नियर कैलिपर में सबसे पहले देखिए, जब दोनों जॉ के बीच कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, दोनों जॉ फिजिकल कांटेक्ट में होता है, तो वर्नियर का 0 और मेन का 0 कॉन्साइड करना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ साफ साफ देखिए, इसी डायग्राम को ड्रॉ किया गया है। यहाँ वर्नियर का जो 0 है वो मेन के 0 के लेफ्ट साइड है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं इसको नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर। नेगेटिव 0 एरर का मतलब पहले से ही कुछ रीडिंग नेगेटिव है। अब जब हमारा ट्रू रीडिंग हम लोग निकालेंगे तो इस नेगेटिव 0 एरर के मैग्नीट्यूड को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो खैर पहले नेगेटिव 0 एरर हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना आता है, देखिए नेगेटिव 0 एरर तभी होता है जब वर्नियर का 0 मार्किंग मेन स्केल के 0 मार्किंग के पीछे हो, तो इस एरर को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव 0 एरर। और अगर वर्नियर का 0 मार्किंग मेन स्केल के 0 के राइट साइड हो तो उस एरर को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर। खैर देखिए, यहाँ सबसे पहले हम लोग 0 एरर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए, वर्नियर का जो 0 मार्किंग है ये मेन के 0 के लेफ्ट साइड है। यही जितना लेफ्ट साइड आया, ये वैल्यू जो आएगा, ये वैल्यू, इस वैल्यू को अगर हम लोग x मान लें तो यही मैग्नीट्यूड हो गया नेगेटिव 0 एरर का, ये x है। अब नेगेटिव 0 एरर का फॉर्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा। फॉर्मूला से अगर हम लोग देखें तो टोटल वर्नियर का मार्किंग कितना है, 0 से शुरू है, 1 2 3 10, मतलब नंबर ऑफ डिविजन्स कितना हो गया वर्नियर में, 10 डिवीजन। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स माइनस
वर्नियर का जो मार्किंग कॉन्साइड कर रहा है मेन के किसी मार्किंग से। अब ध्यान से देखिए यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 मार्किंग वर्नियर का जो है वो मेन के फिफ्थ मार्किंग के साथ एग्जैक्टली कॉन्साइड कर रहा है। तो सिक्स मार्किंग से हमको मतलब है तो 10 - 6 अगर फॉर्मूला का यूज करें तो 10 - 6 और ये नेगेटिव जीरो एरर है इसलिए माइनस और इनटू लिस्ट काउंट, यही होता है नेगेटिव जीरो एरर का वैल्यू। अब ये वैल्यू आ गया यहाँ से -4 तो माइनस और लिस्ट काउंट तो अभी हम लोग सॉल्व किए थे 0.01। देखिए यहाँ लिस्ट काउंट 0.01 और 0.01 में अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0.04 cm। ये जीरो एरर फॉर्मूला से निकाले। अब इस डायग्राम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए जब ये x हम लोग एज्यूम कर चुके हैं तो यहां से इस एंड से जहां वर्नियर का जीरो मार्किंग है इस पोजीशन से हम लोग जहां जो मार्किंग कॉन्साइड किया है यहां तक का हम लोग डिस्टेंस लिखते हैं, ऊपर से मेन स्केल से और नीचे से वर्नियर स्केल से। तो देखिए मेन स्केल से जब हम लोग लिखेंगे तो x प्लस फिफ्थ मार्किंग ऑफ मेन स्केल तो 5 MSD मेन स्केल डिवीजन, 5 डिवीजन आगे बढ़े हैं। और यहां से इसी लाइन से अगर वर्नियर का देखें तो 1 2 3 4 5 6 डिवीजन इक्वल्स इसको लिख सकते हैं 6 VSD। अब अगर 1 MSD हम लोग ऐड कर दे दोनों तरफ तो x प्लस 6 MSD इक्वल्स 6 VSD प्लस 1 MSD। 1 MSD ऐड किए हैं दोनों तरफ। अब यहां से अगर 6 MSD को लेफ्ट साइड ले जाएं तो देखिए x इक्वल्स लिख सकते हैं हम लोग 1 MSD और 6 MSD माइनस हो गया, माइनस अगर कॉमन ले लें तो 6 कॉमन आ जाएगा और ये -6 और ब्रैकेट में बचेगा 1 MSD माइनस 1 VSD। यहां से 6 MSD राइट साइड जाके नेगेटिव हुआ है और माइनस चूंकि कॉमन ले लिया है तो 6 कॉमन आ गया, 1 MSD माइनस 6 VSD बच गया। अब यही तो लिस्ट काउंट है। अब 1 MSD 0.1 cm है और 6 इंटू लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 VSD यही लिस्ट काउंट होता है। तो 6 इंटू लिस्ट काउंट हो जाएगा आपका 0.06 cm। तो ये वैल्यू आ गया आपका 0.04 cm। और चूंकि हम लोगों को पता है कि नेगेटिव जीरो एरर है तो माइनस साइन तो आएगा ही। देखिए मैग्नीट्यूड नेगेटिव जीरो एरर का यहां सॉल्व हो गया। अब ये जीरो एरर आ गया। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि राइट वाला जो स्केल है ये रीडिंग बता रहा है। अब रीडिंग कितना होगा, इस रीडिंग के लिए भी देखिए एक डायग्राम हम लोग ड्रॉ किए हैं। ये रीडिंग के लिए डायग्राम है। अब इस रीडिंग के डायग्राम में ध्यान से जरा देखिए इस डायग्राम को। वर्नियर का जीरो मार्किंग जो है ये मेन स्केल के 3.1 यहाँ 3 है और ये मिलीमीटर में जाएगा, सेंटीमीटर में लिखेंगे 3.1 से स्लाइटली आगे है। और ये जो मेन स्केल का सेकेंड डिवीजन है ध्यान से देखिए यही वर्नियर के फर्स्ट डिवीजन के साथ कॉन्साइड किया है, यही यहां कॉन्साइड किया है। तो जब दोनों जॉ के बीच हम लोग स्फीयर को प्लेस कर देंगे तो जितना वर्नियर का जीरो मार्किंग आगे बढ़ता है वही आपका करेक्ट रीडिंग होता है। ये तो पढ़े होंगे आप लोग वर्नियर कैलिपर जब पढ़े होंगे। वर्नियर कैलिपर में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग प्लेस करते हैं दोनों जॉ के बीच तो वर्नियर का जीरो मार्किंग जितना आगे बढ़ता है वही उस ऑब्जेक्ट का साइज होता है, वही रीडिंग होता है। तो यहाँ रीडिंग का वैल्यू अब जब निकालना हम लोगों को तो ध्यान से देखिए 3.1 तो क्लियर है, वर्नियर का जीरो 3.1 से स्लाइटली आगे है। देखिए डायग्राम को ध्यान से, वर्नियर का जो जीरो है वो 3.1 से स्लाइटली आगे है। तो 3.1 तो क्लियर है। कितना आगे है ये मान लेते हैं x। तो रीडिंग हो गया आपका, रीडिंग स्केल से 3.1 cm प्लस x भी cm में ही आएगा, x cm यही रीडिंग है। अब अगर x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और यहाँ पुट कर देंगे तो रीडिंग हम लोगों का आ जाएगा। फिर हम लोग जीरो एरर का एस्टिमेट करके जीरो एरर को साथ में ऐड करके और हम लोग नेट वैल्यू निकाल सकते हैं कितना आएगा स्फीयर का डायमीटर। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, जब x हम लोग एज्यूम कर लिए हैं तो ऊपर से अगर हम लोग देखें मेन स्केल से तो मेन स्केल से आ जाएगा आपका टोटल रीडिंग कितना 3.2।
मेन स्केल का रीडिंग हो जाएगा 3.2, जहां मैच कर रहा है 3, 3.1, 3.2, 3.2 हो गया। और ये वैल्यू इक्वल्स होगा, अब ध्यान से देखिए यहाँ 3.1 तो था ही यहां तक, 3.1 अगर देखें तो ये यहां तक आ रहा है, वर्नियर के जीरो के स्लाइटली पीछे, तो 3.1 तो है ही, और प्लस x, ये जो 3.1 वाला मार्किंग है ये वर्नियर के जीरो मार्किंग से स्लाइटली पीछे, तो इसी दोनों के बीच का डिस्टेंस माने हैं x, यही x है आपका। तो 3.1 प्लस x और प्लस 1 VSD, 1 VSD। अब यहां से अगर हम लोग देखें x का वैल्यू निकाले हैं तो x इक्वल्स लिख सकते हैं, देखिए 3.2 माइनस 3.1 क्या बचेगा, ये बच जाएगा 0.1, 0.1 और माइनस 1 VSD, 1 VSD कितना आया था 0.09। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यही 1 MSD है और ये 1 VSD है, मतलब ये लिस्ट काउंट के बराबर आ गया। और सब्ट्रैक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, तो x का वैल्यू आ गया आपका 0.01 cm। अब ये x निकल गया, तो अब एक्चुअल रीडिंग देखिए क्या हो जाएगा, एक्चुअल रीडिंग, तो रीडिंग आपका है 3.1 cm और प्लस x का वैल्यू आया 0.01 cm, और नेगेटिव जीरो एरर है तो उसके मैग्नीट्यूड को ऐड करना पड़ता है करेक्ट रीडिंग के लिए। तो नेगेटिव जीरो एरर हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे, नेगेटिव जीरो एरर कितना आया था देखिए, नेगेटिव जीरो एरर का वैल्यू आया था 0.04, और ये माइनस है, एरर को, जीरो एरर को हम लोग एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नेगेटिव जीरो एरर है तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, माइनस ऑफ 0.04 cm। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, या ऐसे कर सकते हैं कि नेगेटिव जीरो एरर के मैग्नीट्यूड को ऐड करना पड़ता है। तो ये वैल्यू अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 3.15, 0.01 यहाँ है, 0.04 यहाँ है, तो और 3.1 यहाँ, 3.15 cm, यही आपका आंसर हो गया। मतलब डायमीटर स्फीयर का निकल गया कितना, 3.15 cm। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में यही पूछा है, द करेक्ट डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज, ऑप्शन दिया हुआ है 3.07, 3.11 cm, 3.15 cm, यही सी आपका आंसर हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तीनों पेज देख लीजिए आप लोग, ये फर्स्ट पेज है जहां हम लोग लिस्ट काउंट निकाले हैं, ये सेकंड पेज है जिसमें हम लोग नेगेटिव जीरो एरर का मैग्नीट्यूड निकाले हैं यहाँ, और साइन के साथ यहाँ लिखे हैं 0.04 cm, और थर्ड पेज में आपका फाइनल सॉल्यूशन है, आंसर।